अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हज़ारवी। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई है और इसका जो पस मंज़र है वो आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमारे फ़ौजी जवानों पे, जिसमें हमारे फ़ौज के अफसरान शामिल हैं, उनको शहीद किया गया। तो पाकिस्तान ने उस वक्त टीटीपी के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया और 7 जगहों के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया। और उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान के जो तर्जुमान हैं, जो अफ़गानिस्तान की लीडरशिप है, उन्होंने कहा था जी कि हम बदला लेंगे और मौका हम देख रहे हैं और जवाब देंगे। आज अफ़गानिस्तान ने जी जवाब दे दिया है। आज अफ़गानिस्तान ने बाकायदा कई मकामात के ऊपर हमला किया है और अभी जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि दोनों अतराफ़ से लोग दावा कर रहे हैं, हमारी अफवाज भी दावा कर रही हैं, उधर से जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है वो भी ये दावा कर रही है कि हमने इतनी चौकियाँ तबाह कर दी हैं और इतने लोग मारे जा चुके हैं। ये तो जब जंग के बादल जब छटेंगे तो पता चलेगा कि किसने कितना नुकसान किया है। लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का फ़ौजी लिहाज से, दिफाई लिहाज से कोई आपस में मवाजना नहीं बनता। लेकिन मुझे एक चीज़ की अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से क्या शिकायत है। आज भी वो उठते हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। अभी हम एक अल जज़ीरा के एक सहाफ़ी से, जो अफ़गानिस्तान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप इसराइल के साथ बातचीत करेंगे, ताल्लुकात कायम करेंगे। तो जो अफ़गान डिप्टी वज़ीर ख़ारजा, मैं वो AI के उन वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा जो मोदी के हवाले से बनी है और जो नेतन्याहू के हवाले से इस वक्त चल रही है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जो हकीकी है। सवाल किया जाता है इसराइल के हवाले से कि आप क्या करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जी बिल्कुल, हम इसराइल के साथ बात करेंगे, हम खुले माहौल में मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे और हम एक दूसरे को सुनेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आज हमारे मुल्क के अंदर भी इतने खुले अंदाज में कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि अफ़गानिस्तान के साथ, इसराइल के साथ हम यूँ मुज़ाकरात करेंगे, हम उनके साथ बातचीत करेंगे, हमारे लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे। लेकिन वहाँ वो जिनकी टोपी भी है, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, जो इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान अपने आप को कहते हैं, उनका डिप्टी वज़ीर ख़ारजा एक चैनल पर बैठ के ये बात करता है कि हम इसराइल के साथ बात करेंगे। आप इसराइल के साथ बात करें, बहुत अच्छी बात है जी, करें, आपका मुल्क है। आप भारत के साथ खड़े होकर बात करें, अच्छी बात है जी, आपका मुल्क है। आप कतर के साथ बात करें, आप तुर्की के साथ बात करें, आप अमेरिका के साथ बात करें, हम तो आपको नहीं कहते। लेकिन जब पाकिस्तान का मसला आता है तो आप पाकिस्तान के साथ बात नहीं करते, आप यहाँ लड़ाई करते हैं और आप मुसलसल हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं। तो आज इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो दोनों तरफ से आ रही है जी, एक तरफ से कहा जा रहा है हमने 15 चौकियाँ कब्ज़ा कर ली हैं, कोई कहता है कि हमने 44 लोगों को मार दिया है। लेकिन इस वक्त जो ISPR की तरफ से हम अपना जो सिस्टम है उसको देख रहे हैं, हमारे यहाँ से भी दावा किया जा रहा है कि हमने उनके जो हमला है उसको नाकाम बना दिए और उनकी कई जो फ़ौजी हैं वो चौकियाँ छोड़ के भाग चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो उनके वो मारे जा चुके हैं। लेकिन ये अब एक जंग का माहौल है, दोनों अतराफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये तो पता तभी चलेगा जब ये जंग के बादल छटेंगे, गर्द बैठेगी। लेकिन बहरहाल एक बात तो तय हो चुकी है कि जंग ज़रूरी हो चुकी है मुज़ाकरात के लिए, मेज़ पर बैठने के लिए। और अभी तक बहुत सारी कोशिशें की गई हैं जो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन हम देखते हैं कि इस जंग का क्या नतीजा निकलता है और क्या माजी की तरह यही 1-2 दिन जंग होगी और फिर मुड़ के फिर दोबारा वही मामलात शुरू हो जाएंगे, या एक फ़ैसला कुन लड़ाई लड़ी जाएगी और फिर इंतज़ार किया जाएगा कि अब किसका पलड़ा भारी है और मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर किस फरीक के पास क्या हैं, कौन से पत्ते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जंग ज़रूरी हो चुकी है। अब देखते हैं इस जंग से खैर बरामद होती है या शर बरामद होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के पास इस वक्त जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात करें। बहुत शुक्रिया।